गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले क्लास में हम आप जो है पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम आप कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड को पढ़ चुके हैं। आज हम अगला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जो कि हमारा है एनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो होता है COOCO और दोनों तरफ बॉन्डिंग खाली होती है। जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इस तरीके से इसका भैया प्रीफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स not required, not applicable, not applicable। इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। इसका केवल और केवल सफिक्स होता है और इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड होता है। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, दूर किए देते हैं। ओइक एनहाइड्राइड। तो चलिए इसका हम आप नामकरण कैसे करते हैं ये हम आप देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमारा सबसे छोटा इसमें हो सकता है, एक ही कार्बन यूज करेंगे तो उसको हम आप बोल देंगे, ये देखिए जो जनरल फार्मूला, इसको हम चाहें तो या तो इस तरह लिख लें या ऐसे भी लिखा जा सकता है RC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दो बार हमारा है। तो या इसको हम जनरली शॉर्ट में लिखेंगे तो RCO का होल ट्वाइस O। इस प्रकार से भी हम आप इसको दर्शा सकते हैं। ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र। देखिए यहां पर हमको आपको पता है कि जब एक बैलेंस ही खाली है तो हमको यहाँ क्या यूज करना है? R यानी कि एल्किल ग्रुप यूज करना है। तो एल्किल ग्रुप यूज करते हैं तो हम इसमें केवल आधे का नाम लिखते हैं। किसका नाम? आधे का नाम लिखते हैं। तो आधे में आप देखिए तो हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2 कार्बन। जब 2 कार्बन मिल रहा है तो 2 कार्बन को हम आप क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ हो गया। अब इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच अगर हम आप बॉन्डिंग देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? एथेन। तो एथेन ओइक एसिड लगाना है तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनोइक एनहाइड्राइड। कौन सा नाम? एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से अगर हमको प्रोपेनोइक बनाना हुआ तो हम क्या लगा देंगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और फिर C। इस तरीके से हम आप इसको एक्सपैंड तरीके से लिख सकते हैं भाई। ये हो गया बिल्कुल एक लाइन में लीनियर। तो आप देखिए ना, जितना इधर है उतना ही इधर भी है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये C है, एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम आप इनका नामकरण करते हैं कि एक तरफ के केवल कार्बन परमाणुओं को हम आप काउंट कर लेते हैं और दूसरी तरफ वाले को एकदम छोड़ देते हैं। तो वही हमारा जो एनहाइड्राइड लग जाता है वो बताता है भैया दूसरी तरफ वाला समूह भी हमारा क्या है? सेम है, जैसा इस प्रकार लगा, इस तरफ लगा हुआ है। तो इनका नामकरण हम आप कैसे कर देंगे? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए साइकिल में दे दिया, क्या बना दिया? साइकिल दे दिया, ऐसे संरचना हमको दे दिया और दोनों तरफ जो है ये देखिए साइकिल लगा दी हमने। अब साइकिल लगा दी तो देखिए ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे इसको? साइक्लोप्रोपेन। और ये एक हो गया, तो ये अलग है, ये अलग है। ये कौन सा हो गया? मेथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया और ये साइकिल लग गया तो क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल
प्रोपिल मेथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, साइक्लोप्रोपिल मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, तो इस तरीके से हम आप जो है एनहाइड्राइडों का नामकरण करते हैं। बहुत ही आसान होता है, 2-4 बार प्रयास करेंगे। कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख लीजिए बस। इस तरीके से दिया जा सकता है, ऐसे दिया जा सकता है, या आपको ऐसे दिया जा सकता है। आर की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप हमारा हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी हमारा आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आप चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से इनका नामकरण कर सकते हैं। चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारा है एस्टर। सॉरी, अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। जो चौथा वरीयता क्रम का हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है। आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और आप नोट करते जाइए, साथ ही साथ अपनी बुक ले लीजिएगा। बुक के अभ्यास में दिए गए होंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आपका दिया जाता है कि इनका आईयूपीएससी नेमिंग वगैरह कीजिए, तो आप आईयूपीएससी नेमिंग उनका साथ साथ करते चलेंगे। जहां पे प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, नहीं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है पिछले वीडियो में। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपना समस्या का फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए अगला हमारा कौन सा है भाई, एस्टर। अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। एस्टर का जो सूत्र होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOR। क्या होता है, COOR होता है। इसका जो संरचना सूत्र बनता है वो बनता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और O से जुड़ा होता है एक हमारा एल्किल ग्रुप। क्या जुड़ा होगा, एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। तो जब इस तरीके से एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो इसका प्रीफिक्स जो होता है, एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एल्कॉक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स लगाते हैं क्या भैया। अब देखिए एल्कॉक्सी हम क्यों लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा CH3 आ जाएगा तो एल की जगह पे मेथ हो जाएगा, एल की जगह पे क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, तो मेथॉक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। आर की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा, तब हम उसको क्या लिख देंगे, एथॉक्सी कार्बोनिल लिख देंगे। तो इस तरीके से हम आप चलेंगे तो इसका नाम हम प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और जो इसका सफिक्स लगता है वो लगता है एल्केनोएट। सफिक्स क्या लगता है, O8। तो इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, देखिए सफिक्स क्या लगता है, O8 लगता है, O8। तो इनका नाम क्या बन जाता है, इनका नाम जो है बन जाता है एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे बैलेंसी खाली तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारा जुड़ेगा। तो इस समूह को हम आप कह देंगे एल्किल, और इस पूरे समूह को क्या कह देंगे, तो इसका जो पूरे समूह को क्या कहेंगे, एल्केनोएट। एल्केनोएट में यहाँ पे जितना कार्बन हमारा होगा उसको काउंट करेंगे, प्लस इस कार्बन को भी ऐड कर लेंगे, तो हमारे कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है बढ़ जाएगी। चलिए मान लीजिए हम सबसे छोटा वाला बनाते हैं, दोनों तरफ एक तो CH3 लगा देते हैं, बाकी तो ये हमारा है ये, इस आर को भी प्रतिस्थापित करके क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। तो देखिए एल्किल के स्थान पे क्या है, CH3, तो CH3 को हम आप मेथ कहते हैं, तो मेथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। और मेथिल के बाद आप इधर देखिए तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एल्केन की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी इथेन, एल्केन की जगह पे क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन। और क्या जोड़ना है, O8 जोड़ देना है, O8 इथेनोएट, नाम क्या हो गया, मेथिल इथेनोएट हो गया। इसी तरीके से अगर हम जो है एक तरफ जो है CH3 रखते हैं, एक तरफ क्या रख दें, CH3, और इधर वाले को क्या कर दें, C2H5 कर दें, तो देखिए अब ये हमारा ज्यादा 2 कार्बन हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस समूह को एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल। और इधर भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसको भी क्या लिखेंगे, एथ, और दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो N और O8, एथिल एथेनोएट। क्या लिख देंगे, एथिल एथेनोएट। जनरल फार्मूला लिख लीजिए, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र RCOOR होता है, जिसमें R
दोनों, अरे यार एक मिनट भाई, क्या हो जाता है भाई, दोनों आर क्या है, एल्किल ग्रुप समान या भिन्न हो सकते हैं, समान या भिन्न हो सकते हैं। ये स्पेशल पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों एल्किल समूह हमारे भिन्न है। अब एक काम करते हैं, इसको हम इधर रख देते हैं, इसको उठा के उधर रख देते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो इधर हम क्या रख देंगे, C2H5 COOCH3। अब देखिए एल्किल की जगह पे क्या पहुंच गया हमारा भाई, एल्किल की जगह पे हमारा पहुंच गया है मेथिल। एल्किल की जगह पे क्या पहुंचा है, मेथिल। तो हम पहले क्या लिखेंगे, मेथिल। अब इधर देखें तो 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 2 और 1 मिलके कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। जब 3 कार्बन हो गए तो हम उसको 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। अब प्रोप के साथ साथ क्या लगा देंगे, एन, क्योंकि यहाँ पे बांड देखिए तो सिंगल बांड है, तो प्रोपेन O8, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनोएट। नाम क्या हो जाएगा भाई, मेथिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनका क्या नाम मिल रहा है, एल्किल एल्केनोएट मिल रहा है। क्या नाम मिल रहा है, एल्किल एल्केनोएट। क्लियर है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं भाई। अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड, कौन सा, एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड। अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड, या इसी को हम क्या लिखते हैं भाई, एसिल हैलाइड। एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड। सूत्र क्या होता है, COX। सूत्र क्या होता है, COX। X की जगह पे क्या हो सकता है भाई, X की जगह पे हमारा हो सकता है F फ्लोरीन, Cl, Br और I, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के इन 17 के सभी तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। और हैलोजन को हम आप कैसे डिनोट करते हैं, हैलोजन को हम आप जो है X से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो सकता है। इसका संरचना सूत्र कैसा होता है, संरचना सूत्र होता है C के साथ में डबल बॉन्ड लगा दीजिए और एक तरफ क्या जोड़ दीजिए, X जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि X के साथ में 3 लोन पेयर होगा, X के साथ क्या होगा, 3 लोन पेयर होंगे। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का इफेक्ट आपका क्रिएट करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि हम इसमें आगे चलेंगे तो हमको कई प्रकार के इफेक्ट पढ़ने हैं, कई प्रकार के प्रभाव पढ़ने हैं, जिनमें हम आप पढ़ेंगे मीजोमेरिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। मीजोमेरिक प्रभाव को ही रिजोनेंस प्रभाव या अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। तो इन कई प्रकार के प्रभावों का हम आप स्टडी करेंगे, तो वहां हमको आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये लोन पेयर किस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करता है। तो बिल्कुल आप इनको दिमाग में रखें। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइलोकार्बोनिल। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइलोकार्बोनिल। हाइलोकार्बोनिल नाम क्या हो जाता है, नाम इसका हो जाता है एल्केनोइल हैलाइड। नाम में सफिक्स क्या लगा देते हैं, सफिक्स हम आप जोड़ देते हैं ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड क्या जोड़ देंगे, सफिक्स ओइल हैलाइड। सफिक्स क्या जोड़ेंगे, ओइल हैलाइड जोड़ देंगे। क्लियर है, चलिए। तो नाम इसका क्या बन जाएगा, नाम में भाई यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ आर लगाना है। तो जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र क्या बनेगा, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र जो बन जाएगा वो बनेगा RC⋯OX। RCOX सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा, RCOX बन जाएगा। तो R को अब हम वहां पे एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित करेंगे और क्या बनाएंगे, R को एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित करके एसिड हैलाइड बनाएंगे। तो R की जगह पे सबसे पहले हम आप लगा देते हैं H। तो HCOX हो गया। तो देखिए कार्बन कितना है इसमें, कार्बन केवल 1 है। तो एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मेथेन।
मेथेनॉइल, नाम क्या हो जाएगा, फिर ऑयल जोड़ना है तो मेथेनॉइल हाइलाइड, मेथेनॉइल हाइलाइड। अब देखिए X को हटा देते हैं, HCOCl, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉइल, क्योंकि कार्बन एक ही है तो मेथेनॉइल, और Cl लग गया तो क्लोराइड, Cl लग गया तो क्या कह देंगे, क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अगर H को हटा दें, हम इसी को R को किससे प्रतिस्थापित कर दें, मेथिल ग्रुप से, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका हो जाएगा भाई एथेनॉइल, दो कार्बन आ गया ना, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड, Cl जोड़े हैं तो एथेनॉइल क्लोराइड। अगर इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह पे Br यूज कर लेते हैं, तो ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडाइड हो जाएगा, फ्लोरीन यूज करेंगे तो फ्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जितने भी वीडियो चैनल पे डाले जाएं। चलिए अगला एक दो और देख लेते हैं इसी में एग्जांपल भाई। जैसे हम इसको किससे हटा दिए, CH3H5COCl कर दिए, तो देखिए अब कार्बन कितना हो गया हमारी सीरीज में, हमारी सीरीज में इसमें कार्बन हो गया कंपाउंड में 3, और तीनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोब, क्या कहेंगे, प्रोब। तो प्रोब तीनों के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, एन, तो प्रोपेन हो गया, और ऑयल हाइलाइड हमको जोड़ना है, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या यूज किया हमने, हाइड्रोजन की जगह पे दिख रहा है क्लोरीन यूज किया है, क्या यूज किया है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो गया। इस तरीके से इनका नाम हो गया। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा ये रिंग के साथ आ जाता है, किसके साथ आ जाएगा, रिंग के साथ, तब क्या करेंगे, ऐसे दे दिया, ये रिंग बना दिया, और रिंग के साथ में हमको ये फंक्शनल ग्रुप लगा के दे दिया। तो अब हम आप देख रहे हैं कि इसमें 6 तो क्या है कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है रिंग में हमारे, 6 कार्बन। और जब रिंग में हमारे 6 कार्बन है, तो अब इसका जब हम आप जो है नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका नामकरण करने के लिए हमको आपको क्या करना होगा भाई, इसमें सुपर सफिक्स का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करेंगे, सुपर सफिक्स का। तो हम आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है, इसका जो सुपर सफिक्स होता है, क्या भाई, सुपर सफिक्स या स्पेशल सफिक्स, क्या कहेंगे, स्पेशल सफिक्स। इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है, इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्ब हाइलाइड, क्या होता है, कार्ब हाइलाइड। सुपर सफिक्स क्या होता है इसका, कार्ब हाइलाइड। तो साइक्लोहेक्सेन आगे क्या जोड़ देंगे, कार्ब हाइलाइड जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब हाइलाइड। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसा चेन बना हुआ है, और चेन में एक की बजाय जो है दो आ गए, ये कितने आ गए भाई, 2 आ गए। ठीक है, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, चलिए इस तरीके से। तो साइक्लोहेक्सेन तो है, ये तो आपको दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन। और देखिए एक को मान लेंगे पहला, एक को मान लेंगे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 1,3 डाई कार्ब हाइलाइड, 1,3 डाई कार्ब हाइलाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आप इनका नामकरण करेंगे। मैं भी किसी श्रृंखला में इनका यूज जो है ज्यादा हो गया तब, तो COCl, यहाँ पे आ गया आपका CH2, फिर से हो गया CH, और यहाँ पे COCl, और फिर से आपका क्या आ गया CH2 COCl, इस तरीके से प्रयोग किया गया। तब देखिए हम आप इनका इसका नाम कैसे देंगे, हमको तो चेन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन दिख जाएगा, ऐसे चलेंगे 4 दिखेगा, तो भैया एक तो हमारा छूट जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, एक छोड़ने की बजाय हम इन तीनों को छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, ये जो तीनों हमारे लगे हुए फंक्शनल ग्रुप, इन तीनों को छोड़ देंगे। तो तीनों को छोड़ देंगे तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की श्रृंखला हमारी केवल इन्हीं 3 कार्बन की ली जाएगी, तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, 1, 2, 3, देखियो 1 2 3 ट्राई, 3 तो है ना, तो ट्राई, और
पास में लिख देते हैं ट्राई, और इसको क्या कहेंगे कार्ब हैलाइड, ट्राई कार्ब हैलाइड, ये हो जाएगा ट्राई कार्ब हैलाइड, ट्राई कार्ब हैलाइड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, नोट कर लीजिए। और आप अगर आपको किताब में आपके इस प्रकार का मिल रहा है, अभ्यास में आपके दिया गया है IUPAC नेमिंग करना, तो आप बिल्कुल अपनी किताब खोल लीजिए और जितने फंक्शनल ग्रुप आपको बताए गए हैं, 2 आपको पहले बताए गए थे और 3 फंक्शनल ग्रुप आज आपको बता दिए गए हैं, तो आप इन फंक्शनल ग्रुप का अभ्यास कीजिएगा। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका हर समस्या का समाधान किया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। और आज थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम आप नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।